आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, लगन कुंडली के अंदर हमारी कुंडली में तीसरे भाव में मेष राशि का यदि कोई सा भी ग्रह बैठा हुआ है तो उसका क्या फल, क्या असर हमारे जीवन पर होता है, कौन सा ग्रह हमें लाभ देता है, कौन सा ग्रह हमें हानि देता है, इसकी संपूर्ण जानकारी किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि हमारी कुंडली के अंदर किस भाव से हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी लगन कुंडली के अंदर लगन के भाव से हम अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी तरह दूसरे भाव के अंदर हम धन की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह हमारी लगन कुंडली के अंदर जो तीसरा भाव बैठा हुआ है उसके द्वारा हम अपने भाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भाइयों का सुख हमको प्राप्त होगा या नहीं होगा, या भाई हमारे जीवन में हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, भाइयों से हमको कितना लाभ होगा, कितना हानि नुकसान होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हमें लगन कुंडली के तीसरे भाव से प्राप्त होती है। तो तीसरे भाव में यदि मेष राशि का सूर्य बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो उसका क्या फल हमको प्राप्त होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, हमने लगन कुंडली के अंदर प्रथम भाव के बारे में आपको जानकारी दी थी, दूसरे भाव के बारे में जानकारी दी थी, उसी तरह आज हम लगन कुंडली के अंदर तीसरे भाव की जानकारी आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर तीसरा भाव मेष राशि का है और उसके अंदर सूर्य बैठा हुआ है, तो आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि मात्र केवल आपको एक भाई का सुख प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ यदि चंद्र बैठा हुआ है तो आप समझ लेना कि आपके जीवन में भाई का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इसी तरह यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर तीसरे भाव में मेष राशि का मंगल बैठा हुआ है तो निश्चित ही 100% हमें भाई का सुख प्राप्त होगा, परंतु हम अपने जीवन में उस भाई के सुख का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हमारा भाई होते हुए भी हमको उसका कोई भी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर तीसरे भाव में बुध ग्रह मेष राशि का बैठा हुआ है तो हमारे जीवन में भाई के सुख का अभाव रहेगा, भाई का सुख हमें कम प्राप्त होगा, भाई, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई का सुख हमको नहीं मिल पाएगा। परंतु इसके साथ साथ हमें हमारी सिस्टर, हमारी बहन का लाभ निश्चित ही होगा। और इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है तो निश्चित ही हमें भाइयों का सुख प्राप्त होगा। एक नहीं, दो दो भाइयों का सुख हमको प्राप्त होगा। हमारे जीवन में जब भी कोई भी कठिन समय आएगा तो निश्चित ही हमारे भाई हमारा सहयोग कर पाएंगे। और इसी तरह शुक्र हमारी लगन कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि का बैठा हुआ है तो यह भी हमारे लिए शुभ फल प्रदान करता है। हमारे भाइयों का सुख हमको दिलाता है, हमें भाइयों का सुख प्राप्त होता है। और इसी तरह यदि हमारी लगन कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि का शनि बैठा हुआ है तो भी हमें निश्चित ही भाइयों का सुख प्राप्त होता है, परंतु यह निश्चित है कि समय समय पर भाइयों से हमें हानि भी होती है, नुकसान भी होता है। और इसी तरह यदि हम अपनी लगन कुंडली देखते हैं और लगन कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं तो उसके अंदर मेष राशि के राहु केतु उसके अंदर बैठे हुए हैं तो बार बार हमें भाइयों से दुख प्राप्त होता है, समस्याएं मिलती हैं, कभी भी हमें सुख भाइयों का नहीं मिल पाता। भाई होते हुए भी हम कभी भी भाई भाई मिलकर नहीं रह पाते, दिन प्रतिदिन झगड़े रहते हैं, कलह रहते हैं, आपस में एक दूसरे के कट्टू शस्त्र बने बैठे रहते हैं। हम भाई ना होकर आपस में शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं।
दिन प्रतिदिन भाइयों में झगड़े होते रहते हैं, कभी भी एक मंच पर वो नहीं रह पाते। तो इसी तरह हम और आगे नई वीडियो में आप सभी को अपनी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी देंगे। यदि चतुर्थ भाव मेष राशि का है और उसके अंदर सूर्य ग्रह, बुध, शनि, राहु, केतु बैठे हुए हैं, तो उनका कैसा असर हमारे जीवन में होगा, हमें क्या उनसे लाभ होगा और चतुर्थ भाव से हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।